सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। फिर से एक बार हम उपस्थित हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ में, और आज हम आरंभ करने वाले हैं श्लोक संख्या 6 से। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, अर्जुन ने भगवान के सामने एक प्रश्न रखा कि जब आपने ज्ञान योग के बारे में बताया तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप तो मिश्रित सी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं और मुझे कर्म में लगा रहे हैं, तो मुझे भी ज्ञान की ओर बढ़ने दीजिए ना। पर भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर देना प्रारंभ किया, और इस अध्याय का नाम ही कर्मयोग है। तो बहुत बार हमारे मन में भी कर्म को लेकर के प्रश्न रहते ही हैं, तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर है इस अध्याय में। भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से मनुष्य कभी भी कर्म से वंचित रह ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य कभी भी कर्मों को नहीं छोड़ सकता। कर्म तो सदैव से चलते आ रहे हैं, वह नहीं भी चाहे तो भी कर्म करता ही रहेगा। मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा तो फिर भी कर्म चल रहा है। आप शरीर से कर्मों को रोक सकते हैं, कर्मेंद्रियों से रोक सकते हैं, पर ज्ञानेंद्रियां तो फिर भी कर्म कर ही रही हैं। कहने का अभिप्राय बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। फिर हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि एक शंका मन में आ सकती है कि यदि कोई हठपूर्वक अपनी कर्मेंद्रियों को रोक ले तो फिर क्या होगा? वो अक्रिय नहीं कहलाएगा क्या? आइए जानते हैं उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो मनुष्य हठपूर्वक अपनी कर्मेंद्रियों को रोक लेता है, बाहर से कर्म करने से अपने आप को रोक लेता है, पर मन में तो वही इंद्रियों के प्रति या आसक्तियां बढ़ी हुई हैं, उनका बार बार चिंतन करता ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान दंभी कहते हैं, मिथ्याचार कहते हैं, माने दिखावा कहते हैं, एक तरह से झूठ। बहुत स्पष्ट है, बाहर से हमने अपने आप को रोक लिया है, बाहर से कर्मों से रोक लिया है, पर अंदर तो वही चल रहा है। मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि शरीर के द्वारा अपराध करने से ज्यादा खतरनाक होता है कि जब व्यक्ति मन में अपराध के बारे में बार बार चिंतन कर रहा है, क्योंकि यही अपराध बार बार चिंतन करने से मन में जब हम बार बार इसी बारे में सोचते रहेंगे, कोई भी विषय हो, आप उसका बार बार चिंतन करते रहेंगे, तो आप फिर उसकी वासनाएं इकट्ठी होने लग जाती हैं, एकत्रित होने लग जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? मनुष्य फिर वैसा ही, उसके विचार चलते रहेंगे, फिर वैसे ही कर्म करने लग जाता है, और जब वैसे कर्म करने लग जाता है तो वही कर्म धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है। इसी को हम फिर कहते हैं आदत, है ना। एक सामान्य भाषा में यदि कहें तो शरीर से निष्क्रिय होकर के कहीं नहीं पहुंचा जा सकता, फिर पूर्णत्व की तो बात ही क्या है। मैं सोचूं कि मैं अपने शरीर से निष्क्रिय होकर बैठ जाऊंगा, आज से कोई कर्म नहीं करूंगा, तो कहां जा सकता हूं? यहां से उठ करके दूसरे स्थान तक तो जा नहीं सकता, फिर पूर्ण स्थिति को कैसे प्राप्त हो सकता हूं? जिस मनुष्य ने कर्मेंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि का निग्रह नहीं किया, तो वह किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता। वह ना तो आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, ना ही भौतिक उन्नति कर सकता है, और ना ही वह आनंद में रह सकता है। फिर इसको आप यही कहेंगे कि उसका आनंद भी असुरक्षित है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी असुरक्षित है, और उसकी भौतिक उन्नति भी असुरक्षित ही है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बाहर से रोका है, मन में तो वही चल रहा है। जो व्यक्ति बाहर से नैतिकवादी और आदर्शवादी होने का दिखावा कर रहे होते हैं, वह सच्चे साधक कभी नहीं कहला सकते।
उदाहरण के लिए साधकों से यदि अलग चले, एक विद्यार्थी भी एक साधक ही है, क्योंकि वह विद्या अध्ययन कर रहा है। तो माता पिता देख रहे हैं तो पढ़ना प्रारंभ कर दिया, कोई घर में आ गए हैं तो पढ़ना प्रारंभ कर दिया, पुस्तक उठा ली, पढ़ रहे हैं, पर सिर्फ पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, पढ़ रहे नहीं है, मन में कुछ और चल रहा है, पुस्तक सामने रखी है। हम बहुत बार ऐसा कर रहे होते हैं। तो आपने अपने आप को बाहर से तो दिखा रहे हैं, आदर्शवादी हैं, नैतिकवादी हैं, बहुत विद्या अध्ययन करने वाले हैं, बहुत धार्मिक हैं, पर आपके मन में बहुत निम्न स्तर की वासनाएं चल रही हैं। तो यह स्थिति आपको कभी उभरने नहीं दे सकती, आप किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते इसके द्वारा, क्योंकि आप बार बार जिसका मन में चिंतन कर रहे हैं, धीरे धीरे वही आपका एक विचार बन जाता है, वही विचार आपकी दिशा निर्धारित करता है, और वही दिशा हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर के जाती है। और यदि वह दिशा गलत है तो फिर हम भी गलत रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे वही हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर इसको बदलना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, पर असंभव नहीं। इसको ही मिथ्याचार कहते हैं, इसको ही दंभ कहते हैं। एक शब्द में कहें तो दंभ भरना, माने एक तरह से दिखावा है, केवल सत्यता नहीं, क्योंकि मन में तो अभी भी वही चल रहा है, निम्न स्तर की वासनाएं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अक्रिय हो जाना ठीक है, लेकिन मन से नहीं हुए ना। कहने का अभिप्राय बहुत स्पष्ट है, आपने अपनी इंद्रियों को तो निग्रह बाहर से कर लिया है, पर बुद्धिमत्ता पूर्वक आपको आपके मन का और बुद्धि का निग्रह भी करना अनिवार्य है। तभी आप परमार्थ की ओर बढ़ सकते हैं, तभी आप लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अन्यथा ये तो फिर दिखावा मात्र रह जाएगा, और दिखावे के परिणाम दिखावे वाले ही होते हैं। अब यहाँ पर कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करना चाहिए। अब जो भगवान बात कह रहे हैं, श्लोक संख्या 4 में भगवान ने बताया कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की ही दृष्टि से कर्मों का त्याग करना अनावश्यक ही है। फिर भगवान ने 5वें श्लोक में बताया कि मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। और फिर भगवान ने आगे श्लोक संख्या 6, माने अभी जो इस श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बताया कि यदि कोई मनुष्य हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को भी रोक ले और मन में उसके वही चल रहा हो, तो क्रियाओं को बाहर से रोकना और अंदर चलते रहना और अपने आप को क्रिया रहित मान लेना, इसे भगवान ने मिथ्याचार बताया। इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से वास्तविक त्याग नहीं होता है। फिर प्रश्न आता है मन में, तो वास्तविक त्याग क्या है? फिर वास्तविक त्याग किसे कहते हैं? आपके मन में भी आ रहा होगा, यदि ये वास्तविक त्याग नहीं है कर्मों का, तो फिर वास्तविक त्याग है क्या? आप भी इस बात को जानना चाहते होंगे। निश्चित रूप से जानना चाहिए। हम यहां इसीलिए तो बैठे हैं कि जानें और समझें और अपनी दिशा निर्धारित करें, सही मार्ग की ओर बढ़ें। तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं वास्तविक त्याग की पहचान क्या है। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अनासक्त होकर के, आसक्ति से रहित माने डिटैचमेंट के साथ में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब यहां पे कर्म के विषय में भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक त्याग क्या है। तो वास्तविक त्याग है आसक्ति का त्याग, अटैचमेंट का त्याग, कर्मों के साथ जो हम अटैच हो जाते हैं। बहुत सरल सी प्रतीत होने वाली इन 2 पंक्तियों में पूरे जीवन का सार और जीवन जीने की कला है। दिखने में और पढ़ने में बहुत सरल सी लग रही है कि अनासक्त होकर के कर्म कर लो, वही कर्म योग बन जाएगा।
तो बहुत सरल सी दिखने वाली इन 2 पंक्तियों में जीवन का सार है और जीवन जीने की कला छिपी हुई है। आधुनिक जगत को विचारों की सूत्र रूपता, ये कहिए कि कम शब्दों में अधिक अर्थ बताना, इसका ज्ञान नहीं है, जबकि प्राचीन सूत्रकारों ने अपने विचारों से ऐसे भारत का निर्माण किया जहां आध्यात्मिक संस्कृति विकसित हुई और राष्ट्र ने स्वर्ण युग का अवलोकन किया। ये जो हमारा मन है, इसका एग्जिस्टेंस कहां से होता है? तो ये जो हमारा मन है, इसका एग्जिस्टेंस होता है बाहर की जो विषय वासनाएं हैं, इनको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने से। इनका मन का पोषण भी वहीं से हो रहा है और मन का एग्जिस्टेंस भी वहीं से हो रहा है कि हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जगत के जितने भी विचार हैं या संवेदनाएं हैं, वो सब एकत्रित कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? मन की वृत्ति ग्रहण किए हुए विषय तक पहुंचती है, क्योंकि हमने बाहर जगत की संवेदनाओं को ग्रहण किया मन से। उसके बाद जो मन की वृत्ति है वो ग्रहण किए हुए विषयों तक पहुंचती है, फिर उनके आकार को ग्रहण करती है, जिससे उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यदि मन हमारा इंद्रियों के साथ युक्त ना हो तो बाहर क्या चल रहा है हमें उसका ज्ञान होना संभव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार देखा होगा, जब हम एकाग्र मन से एक चित्त होकर के कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो समीप से किसी के पुकारने की भी आवाज हमें नहीं आती, हमें सुनाई नहीं देता किसी ने हमें बुलाया भी है, हम वो ध्वनि तक नहीं सुन पाते। मन की एकाग्रता के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है ना, आप किसी काम में लगे हुए हैं, आपको किसी ने बुलाया पर आप समझ ही नहीं पाए किसने बुलाया, क्योंकि आप एकाग्र मन से अपने किसी कार्य में लगे हुए हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बताया है, कैसे कर सकते हैं। तो इसे तभी किया जा सकता है, सफलतापूर्वक तो तभी कर सकते हैं ना, जब हमारे पास में कोई एक दिव्य ध्येय लक्ष्य हो, एक श्रेष्ठ लक्ष्य हो जीवन का, तभी हम अपने मन को एक जगह लगा सकते हैं। यदि कोई लक्ष्य ही नहीं है, यदि कोई दिव्य ध्येय ही नहीं है जीवन का, तो फिर कहां लगाएंगे इस मन को? फिर तो यह मन आपको बहुत परेशान करने वाला है। इसलिए इसे एक ध्येय दीजिए, एक लक्ष्य दीजिए, ताकि उसकी ओर बढ़ सके, भटकाव ना आए बार बार। केवल हठपूर्वक मन को रोक करके लगाना किसी विषय में, वह ठीक नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक बहुत तीव्र वेग से बह रही नदी के जल को आपने एक बांध लगा दिया है, तो जल तो इकट्ठा होने लग रहा है, एकत्रित हो रहा है। अब वो वेग से बह रही नदी जिस दिन उस बांध को तोड़ेगी, उस दिन तो बाढ़ आना सुनिश्चित है। ऐसे ही जब हम मन को हठपूर्वक, उसको बहुत हट के द्वारा उसको रोक भी लेते हैं, तो जिस दिन टूटेगा वो बांध, उस दिन क्या होगा? सब कुछ बहा करके ले जाएगा। बहुत बार हम लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, अपने मन को अनावश्यक रूप से हठपूर्वक उसको रोके हुए हैं, पर कब तक? ये नदी के उस प्रवाह की तरह है, जब ये बांध टूटेगा तब क्या होगा? इसलिए बंधुओं, हम क्या करते हैं, नदी को बहने के लिए उसे समुद्र तक एक मार्ग देते हैं। जब वो नदी बहती रहती तो अपने वेग से बह रही है, वो समुद्र तक ही पहुंचेगी, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? समुद्र। जल उसी ओर बहता चला जाएगा। ऐसे ही हमें अपने मन को एक दिव्य लक्ष्य, एक श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रेरित करना चाहिए, ताकि ये मन उधर की ओर चलता रहे। यदि आप इसे हठपूर्वक रोक भी देंगे तो कब तक? ये कोई समाधान तो नहीं होगा ना। इसलिए एक दिव्य ध्येय, एक दिव्य लक्ष्य अपने जीवन का बनाइए और इस मन को उधर की ओर लगा दीजिए। फिर बाह्य मन चिंतन करे तो बार बार अपने लक्ष्य का करे, ये मन यदि चिंतन करे तो बार बार अपने ध्येय का करे, अनावश्यक विषय वस्तु का नहीं। तो ये बहता चला जाएगा उस नदी के प्रवाह की तरह, और एक दिन निश्चित रूप से जैसे नदी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है समुद्र में मिल करके,
हम भी निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस दिव्य ध्येय को प्राप्त करेंगे जो हमने बनाया है जीवन का। हमने देखा है जीवन में अधिकांश ऐसा कहा जाता है कि अपनी शक्ति का संचय कीजिए, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, उसके लेवल को अप कीजिए। बंधुओं, आपकी शक्ति बढ़ तो रही है, आपने ठीक है विषयों से अपने मन को रोक लिया, आपने अपनी शक्ति का संचय भी करने लगा, उसे संग्रहित भी करने लगे हैं, संयम पूर्वक चल भी रहे हैं। परंतु यदि तत्कालीन रूप से उस शक्ति को एक दिव्य ध्येय नहीं दिया गया, उसे दिव्य दिशा की ओर नहीं लगाया गया, तो यही शक्ति का संचय कई बार आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, संयमित होकर के चल रहे हैं, अपनी शक्ति का संचय कर रहे हैं, अपव्यय नहीं कर रहे हैं, उसका संयमित रूप से चल रहे हैं। पर बंधुओं, ये संग्रहित शक्ति का तत्काल उपयोग श्रेष्ठ एक लक्ष्य की ओर भी करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ये बहाव इस तरह से बहेगा कि फिर ये मनुष्य के संतुलित व्यक्तित्व को ही बहा करके ले जाएगा। इसलिए एक दिशा देना अनिवार्य है, और वो दिशा क्या होगी? ठीक मार्ग, जीवन का एक लक्ष्य, एक दिव्य लक्ष्य हो जिसकी ओर बढ़ सके। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य तो देना पड़ेगा ना, इस शक्ति को उपयोग तो करना ही होगा ना, अन्यथा ये आपके संतुलित जो आपने संयम रूप से किया ना, वो कंट्रोल की हर एक चीज को, फिर ये आपके पूरे संतुलित व्यक्तित्व को ही बहा करके ले जाएगी, नदी के प्रवाह की तरह। कहते हैं ना, शक्ति को कंट्रोल में करना इतना भी सरल नहीं है। तो शक्ति को कंट्रोल नहीं करना है, उसको सही दिशा में लगाना है। बहुत बार जब मेरी कुछ चर्चाएं चल रही होती हैं तो मैं कई बार कहता रहता हूं इस विषय पर कि हम लोग शक्ति को संग्रहित तो करने लग जाते हैं, हमारे पास ऊर्जा तो है, पर हम उसे ठीक दिशा नहीं दे पाते हैं। इसलिए कई बार वही शक्ति हमारे विनाश का कारण भी बन जाती है। तो इसलिए बंधुओं, बहुत संभल करके चलिए, अपने जीवन में संतुलित रखिए अपने आप को, पर एक ठीक दिशा भी दीजिए, श्रेष्ठ मार्ग भी दीजिए स्वयं को कि मुझे जाना कहां है। एक जल को यदि आप इकट्ठा करते रहेंगे, प्रवाह पीछे से चला आ रहा है, पहले अभी एग्जाम्पल दिया ना वो नदी का, तो बाढ़ तो आनी निश्चित है, कैसे रोकोगे फिर उसको? तो मत रोकिए, एक ठीक दिशा दे दीजिए ना उसको, एक श्रेष्ठ मार्ग दे दीजिए उसको, ताकि वो बहता रहे निरंतर। तो आपका व्यक्तित्व भी संतुलित बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। पर लक्ष्य बनाइए, एक श्रेष्ठ और दिव्य लक्ष्य। श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने इस शक्ति का सदुपयोग करना बताया है। कैसे करना है इसका सदुपयोग? इस शक्ति का सदुपयोग कर्मेंद्रियों के द्वारा समुचित रूप से करना चाहिए, पर इसमें भी एक सावधानी रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मयोगी को अनासक्त माने डिटैच होकर के कर्म करने चाहिए, अटैच होकर के नहीं, अटैचमेंट के साथ नहीं, अनासक्त भाव से कर्म करने चाहिए। इस शक्ति का उपयोग तो करना है, इसे श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर लगाना तो है, पर उसमें अटैच नहीं होना है। कर्मयोगी को सब कर्म अनासक्त होकर के करने चाहिए, और एक महत्वपूर्ण सावधानी भी रखनी चाहिए। जैसे कि हमने कई बार देखा है, जब हम कोई कैमरे के सामने फोटो क्लिक करते हैं, सपोज दैट एक वाइट पेपर है, कैमरे के सामने उसको रख करके चित्र क्लिक करते हैं, तो उसमें कोई चित्र आएगा क्या? वो तो एज इट इज ही रहेगा ना, पेपर है तो पेपर का चित्र आ गया। पर ठीक प्रकार से चित्रण किए हुए उस कागज पर किसी चित्र का यदि हम चित्र क्लिक करें कैमरे से उचित प्रकार से, तो एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत होता है। ठीक इसी प्रकार से जिस मन में बहुत सारी आसक्तियां भरी होती हैं, वह मन जिसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, बहुत सारे विषय हैं, तो वह शीघ्र ही वासनाओं से भर जाता है। जैसे वो वाइट पेपर है तो उसका क्लिक करेंगे कोई चित्र नहीं आएगा, पर उस पर कोई चित्र बना दिया जाए तो बड़ा सुंदर चित्र आ जाएगा, क्योंकि उस पर कुछ क्लिक किया ना, आपने कुछ बनाया पेपर पर। ऐसे ही हमारा मन है, अगर इसमें बहुत सारे अटैचमेंट पहले से हैं और कोई विषय वैसा ही आ रहा है,
तो हमारे अंदर तुरंत आ जाएगा, वासनाएं तुरंत ही आने लग जाती हैं। इसी कारण भगवान कहते हैं कि अनासक्त होकर के, डिटैच होकर के हमें अपने कर्म करने चाहिए। अन्यथा कई बार ऐसा रहता है हम कर्मों के साथ ही अटैच होते चले जाते हैं। एक कहावत सुनी है आपने, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, निकले थे जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए और फंस स्वयं गए। बहुत वैज्ञानिक पद्धति से भगवान ने यहां पर एक चित्रण किया है। इस प्रकार से चित्रण किया भगवान ने इस विषय का कि किसी भी विद्यार्थी को दोष या संदेह करने का अवसर ही नहीं मिलता है। इंद्रियों के कंट्रोल से, शक्ति के जो अपव्यय है, जो अनावश्यक हम खर्च कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, शक्ति के माने इंद्रिय संयम करके शक्ति को कंट्रोल करना, देन उसके बाद उस कंट्रोल की हुई शक्ति को एक दिव्य और श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर लगा देना, उसका सदुपयोग करना, यही चित्त की पवित्रता है, यही चित्त शुद्धि कराता है। और जो कर्म क्षेत्र हमारे बंधन का कारक था, जो कारण बन रहा था बंधन का, वही कर्म क्षेत्र अनासक्त भाव से जब हम काम करने लगते हैं, अपने कार्य को करने लगते हैं, वही मोक्ष का कारण भी बन जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी कर्तव्य कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म को कर, माने अपने कर्तव्य कर्म को कर, उससे पलायन मत कर। क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो तू अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त होगा, और यदि नहीं करेगा तो फिर शरीर निर्वाह संबंधी कार्यों को भी नहीं कर पाएगा। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, पर कैसा कर्म? जो शास्त्र विहित हो, जो हमारा कर्तव्य कर्म हो। और कर्म ना करना तो वो तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ कर्म नहीं करेंगे, तो शरीर का भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे ना। एक व्यक्ति यदि घर में ही बैठा रहे, कुछ कार्य ना करे, कोई व्यवसाय ना करे, कोई वृत्ति ना करे, शरीर का भरण पोषण चल पाएगा क्या? आप अन्य परिवारजनों की तो बात छोड़ दीजिए, वो अपना ही पेट भर पाएगा क्या? तो इसलिए कर्म करना तो अनिवार्य है, नियत कर्म करना चाहिए। माने कर्तव्य कर्म तो हर एक मनुष्य को करना चाहिए। कर्म से भागना नहीं है, पलायन नहीं करना। अपने व्यवहारिक जीवन में यहाँ पे जो नियत कर्म भगवान ने कहा, हमें समझना चाहिए। जब हम एक परिवार में होते हैं तो एक पुत्र के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं, एक पिता के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं, एक माता के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं, एक भाई के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं, राष्ट्र में रह रहे हैं तो राष्ट्र के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, एक पत्नी होने के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं, एक पति होने के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं, एक शिक्षक होने के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं, एक व्यापारी होने के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं, एक राजनैतिक व्यक्ति होने के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, राष्ट्र के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। नियतम कर्म में सभी कर्तव्य कर्म सन्निहित हो जाते हैं। इस दृष्टि से अकर्म से तात्पर्य होगा अपने कर्म को कुशलतापूर्वक न करना। निष्क्रियता से तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होता है। यदि हम कोई कर्म ना करें, अकर्म हो जाए, अकर्म में लीन हो जाए, तो अकर्म में होने से राष्ट्र का, समाज का और परिवार का नाश तो होता ही है, साथ में व्यक्ति के स्वयं का भी नाश होता है, उसकी बौद्धिक क्षमताओं का नाश होता है, उसके शरीर का भी नाश होता है, साथ ही साथ वह अकर्मण्यता का शिकार बन जाता है। इसलिए ये धारणा तो बहुत गलत है कि कर्म बंधन का कारण होते हैं। ऐसा नहीं है बंधुओं, कर्म बंधन का कारण नहीं है। कौन से कर्म बंधन का कारण बनते हैं? कर्म तो मुक्ति का भी कारण होते हैं। कर्म से मुक्ति भी पाई जा सकती है, तो कर्म बंधन का कारण नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने चाहिए, अकर्मण्यता में कभी नहीं आना चाहिए, कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए कभी भी। यदि त्याग करना है तो आसक्ति का करिए, त्याग करना है तो अटैचमेंट का करिए, कर्म का त्याग मत करिए। कर्म का त्याग करके आप किसी भी लक्ष्य तक जा ही नहीं सकते। ये अकर्मण्यता, ये शारीरिक रूप से अक्षमता और बौद्धिक बुद्धि का
ह्रास कर देने जैसा है। ये कहिए कि ये एक फलते फूलते वृक्ष को जड़ से काट देने वाली स्थिति है कि फिर वह किसी का नहीं, किसी भी लाभ का नहीं, ना उस पे पत्तियां आएंगी, ना उस पे फल लगेंगे, ना उस पे फूल लगेंगे। तो ये अकर्मण्यता नहीं होनी चाहिए। हमें जीवन का ध्येय बना करके उसकी ओर चलना चाहिए। बंधुओं, कर्म करना बहुत आवश्यक है। और ये जो बात करते हैं ना हम कि कर्म बंधन का कारण होते हैं, शास्त्रों में भी कहा है वैसे कर्म बंधन का कारण है, पर कब है पूरी बात को भी समझना चाहिए। कर्म बंधन का कारण तब है जब हम उसमें आसक्त हो रहे हैं, और कर्म मुक्ति का कारण तब है जब हम अनासक्त भाव से कर रहे हैं। इसी बात को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यहां पर एक शब्द आया यज्ञ। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? वैसे तो हम इसको सैक्रिफाइस भी कह सकते हैं, और इसका जो यहां पर यज्ञ शब्द का जो अर्थ है वह कर्तव्य पालन से है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्तव्य पालन के लिए कर्म करो। फिर दूसरी बात आई है यहां पर, अपने लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं। ये जो स्वयं के लिए कर्म करने वाली जो बात है, अब यहां पे स्वयं के लिए कर्म करने वाली क्या बात है? क्योंकि उसमें आसक्ति आ जाती है कर्म में, और जब वो आसक्ति आ जाती है तो मनुष्य उस कर्म से बंधने लगता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू यज्ञ के निमित्त कर्म कर, माने अपने कर्तव्य कर्मों को कर। जो मेरा कर्तव्य है सर्वोपरि मान करके उसको करो। अपने लिए करने वाले कर्मों में मनुष्य समुदाय बंधने लगता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, तुम अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करो। प्रत्येक कर्म मनुष्य के लिए बंधन का कारण नहीं बनता है। बंधन कब होते हैं? जब उसमें अहंकार छिपा हो, कर्म करने में मिथ्याचार छिपा हो, एक स्वार्थ छिपा हो, दूसरों का अहित छिपा हो, किसी अनिष्ट के लिए कर रहे हो, ये कर्म बांधते हैं। पर जब आप हित के लिए, परमार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, तो ये कर्म कभी नहीं बांध सकते मनुष्य को। वासनाओं से पूर्ण अंतःकरण वाले मनुष्य में दिव्यत्व का कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। पारंपरिक अर्थ के अनुसार यदि हम चलें तो यज्ञ के अनुसार कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त रहता है, माने वह किसी वासना में नहीं पड़ता और बंधता नहीं है। पर यदि इसके विपरीत जाएं तो मनुष्य या कोई भी व्यक्ति उस कर्म के वासनाओं में बंधने लगता है, क्योंकि यदि उसमें वासनाएं होंगी तो वही उसका अवरोध बन जाएंगी। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ, जैसे कि हमने पहले भी कहा, स्वार्थ जहाँ पर नहीं है, जहाँ समर्पण की भावना है, जहाँ निष्ठा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ पर हम कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जैसे समाज में समाज सेवी करते हैं, राष्ट्र में जब राजनेता निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए करने लगे, जब एक राजा प्रजा का हित चाह करके कर्म करे तो वही कर्म कर्मयोग बन जाता है। जब मनुष्य विश्व कल्याण के लिए कर्म करता है तब यही कर्म उसके पतन का नहीं अपितु उसके उत्थान का कारण बन जाते हैं। यही कर्म उसे मोक्ष के पद की ओर आरूढ़ कर देते हैं। जब समाज के लोग परस्पर समर्पण की भावना से एकजुट होकर के किसी कर्तव्य कर्म को करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए, अपने परिवार के लिए, जब परिवार एकजुट होकर काम करता है तो वही समाज, वही परिवार दरिद्रता को नाश करके उन्नति के शिखर की ओर आरूढ़ होने लगता है। आप देखिए, परिवारों में विखंडन हो रहा है, परिवार बिखरे हुए हैं, तो जब वही परिवार एकजुट होकर के प्रेम की भावना से, समर्पण की भावना से, एक दूसरे के प्रति हित की भावना से काम करता है तो उसकी दरिद्रता दूर होती है, परस्पर प्रेम बढ़ने लगता है और वह उन्नति करने लगता है, प्रगति करने लगता है, वही परिवार आगे बढ़ता है। परिवार से फिर समाज, समाज से फिर राष्ट्र, राष्ट्र से फिर विश्व, सब उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं यदि इस नियम को अपना लेते हैं तो। और ये नियम क्या है? यज्ञ पूर्वक कर्म करना। अब यज्ञ शब्द का अर्थ तो और अधिक स्पष्ट होगा आगे के श्लोकों में,
यहां पर यज्ञ शब्द का अर्थ अपने कर्तव्य कर्म से है। बंधुओं, देखने में आता है परिवारों में जितनी भी लड़ाइयां, जितने भी विवाद आज चल रहे हैं ना, पति पत्नी में कलह हो रही है, बच्चे माता पिता से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या हम आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, मित्र मित्र लड़ रहे हैं, परिवार में माता पिता भाई बहन किसी न किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पर जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसी ऐसी बातों को लेकर के हम अपने माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में थोड़ी मतलब विवाद होने लगता है। हम इतनी सी बात सहन नहीं कर पाते हैं। किसी ने कुछ कहा तो हमारे अंदर एक स्वभाव चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, इरिटेट होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। जानते हैं क्यों? इसका कारण है क्योंकि हम सभी अधिकारों की बात कर रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? हम माता पिता को कह रहे होते हैं आपको ये करना चाहिए था, माता पिता कह रहे होते हैं तुम्हें ये करना चाहिए था। हम सिर्फ एक दूसरे को उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा कर लेना चाहिए था, जब मुझे गुस्सा आ रहा था तो तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था, जब मैं बोल रहा था तब तुम्हें चुप बैठना चाहिए था। पत्नी पति को कह रही होती है तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, पति पत्नी को कह रहा है तुम्हें मेरे माता पिता के बारे में सोचना चाहिए था, बच्चे कह रहे हैं तुम्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए था। ये चाहिए था छोड़ दीजिए बंधुओं। उसी दिन परिवार के विवाद समाप्त हो जाएंगे जिस दिन आप अधिकारों से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए था, इस पर सोचिए। जब मेरे पिता को गुस्सा आ रहा था तब मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे शांत हो जाना चाहिए था, मुझे अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए था। मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे उसका चिंतन करना चाहिए था। मुझे अधिकार नहीं बताने किसी को, मुझे नहीं समझाना किसी को तुम्हें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। वी हैव टू सी मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मैंने वो किया, क्या मैं अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूं ठीक प्रकार से। आप किसी को किसी विषय से कब बता सकते हैं किसी भी बारे में? जब आपने स्वयं वो किया हो। अभी हम भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं। यदि मैं ही भगवत गीता को नहीं पढ़ा होता या मैंने ही नहीं अनुभव नहीं किया होता, देन हाउ कैन इट पॉसिबल कि मैं आपके समक्ष बैठ के भी उस पर चर्चा कर रहा होता? बिल्कुल भी नहीं। हम सब अधिकारों की चर्चाएं कर रहे हैं। सरकारों को यह करना चाहिए था, इस अफसर को ऐसा कार्य करना चाहिए था, परिवार में यह होना चाहिए था, पर मैंने क्या किया, मेरे क्या कर्तव्य, एक नागरिक होने के नाते मैंने क्या किया, एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य किया क्या, परिवार में एक पिता होने के नाते मैंने किया क्या, पुत्र होने के नाते, भाई होने के नाते, माता होने के मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया क्या। जिस दिन हमने ये समझ लिया उस दिन परिवार के विवाद समाप्त हो जाएंगे। ऐसे कर्मों का संपादन अनासक्ति के होने से ही संभव होगा। अर्जुन में ये दोष आ गया था कि वह विरुद्ध पक्ष के व्यक्तियों के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया और परिणाम स्वरूप परिस्थिति को ठीक से समझ नहीं पाया। इसलिए समसामयिक कर्तव्य का त्याग करके कर्म क्षेत्र से पलायन करने की बात करने लगा। अतः इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, अपितु कर्तव्य बुद्धि से कर्म को करने की आवश्यकता है, अनासक्त होकर के। अब कर्मों की आवश्यकता को और पुष्ट करने के लिए भगवान और आगे बताते हैं अगले श्लोक में, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविषयध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति माने सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उस समय पर उन्होंने यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण करके कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को परिपूर्ण करे, या यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। अब ये बात भगवान यहां पे अर्जुन को कह रहे हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति पंच महाभूतों की सृष्टि रच करके अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी कर्म करने और फल पाने के लिए उत्पन्न करते हैं।
उस समय वे यज्ञ को भी बनाते हैं, अर्थात उसका उपदेश देते हैं। यज्ञ से अभिप्राय क्या है? समर्पण बुद्धि से किया हुआ सेवा कार्य, सेवा कर्म, जहां कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से समर्पण के साथ किया हुआ जो सेवा कर्म है वही यज्ञ कहलाता है। हमने पिछले श्लोक में भी वो बात की थी। प्रकृति में सर्वत्र यज्ञ की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य प्रकाशित हो रहा है यज्ञ की भावना से, निस्वार्थ भाव से। चंद्रमा प्रकट होता है, उसका को क्या स्वार्थ है? समुद्र स्पंदित हो रहा है, समुद्र की लहरें आ रही हैं, पृथ्वी प्राणियों को धारण करती हैं। ये सब मातृभाव से और यज्ञ की भावना से कर्म करते हैं, जिनमें रंच मात्र भी आसक्ति नहीं होती। ये अटैच नहीं है। नहीं इसने मुझे जल दिया, सूर्यदेव ऐसे कह करके, नहीं मैं इसको प्रकाश दूंगा जो मुझे जल देगा, जो मुझे अर्घ्य नहीं दे रहा प्रातःकालीन मैं उसको प्रकाश नहीं दूंगा। क्या सूर्य ने कभी ऐसा कहा? क्या चंद्रमा ने कहा नहीं मैं सबको शीतलता नहीं दूंगा? क्या पृथ्वी ने कहा नहीं तुमने प्रातः उठ करके मेरा पूजन नहीं किया तो मैं आपको धारण नहीं करूंगी? क्या समुद्र ने या कभी जल ने कहा कि नहीं तुम मेरा सम्मान नहीं करते तो मैं तुम्हें जल पीने के लिए नहीं दूंगा? इनमें आसक्ति नहीं है। एक बहुत सुंदर आता है ना दोहा, आपने पढ़ा होगा, वृक्ष कभी ना फल भके नदी न संचय नीर, कि वृक्ष कभी अपने फल अपने आप नहीं खाते, नदी अपना जल कभी स्वयं नहीं पीती। इसलिए ऐसे सज्जन पुरुष जो मनुष्य प्रकट होते हैं राष्ट्र के कल्याण के लिए, साधुजन जो हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, वो समाज के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं। एक बहुत सुंदर स्टोरी है। एक बार एक राजा थे, वो आखेट माने शिकार खेलते खेलते एक वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक साधु बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। राजा भूख और प्यास से व्याकुल थे। अपना जो उनका एक सैन्य बल था वो भी कहीं पे बिछुड़ गया था। राजा वहां जब जाकर के पहुंचे तो साधु को तपस्या करते हुए देखा। उनका शरीर एकदम जर्जर अवस्था में था, बहुत दुबले पतले बैठे हुए हैं, तपस्या में लगे हुए हैं। राजा ने जाकर के कहा, प्रणाम किया, मुझे कुछ जल मिलेगा क्या? तो साधु ने संकेत से करके कहा, सामने जो वृक्ष है उससे जाकर के मांग लो। राजा ने जाकर के वृक्ष से जल मांगा तो जल मिल गया। भोजन की बात आई, राजा ने भोजन मांगा, भोजन मिल गया। दिव्य स्वादिष्ट भोजन आ गया राजा के सामने। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इस वृक्ष से जो भी मांग रहा हूं ये वो दे रहा है, पर ये जो साधु यहां बैठ करके साधना कर रहा है इसका शरीर कितना दुबला पतला हो गया है, क्या ये खुद कुछ नहीं खाता? या तो ये पागल है। साधु ने ऐसा, मतलब राजा ने ऐसा साधु के विषय में सोचा, या तो ये साधु पागल है, या इसे कुछ पता नहीं है, या फिर ये बहुत बड़ा तपस्वी है। मैंने राजा समझ नहीं पा रहा था है क्या। तो राजा गए उनके पास में जाकर के कहा, महाराज मन में एक प्रश्न आया है। साधु ने कहा, हाँ पूछिए ना। मैं इस वृक्ष से जो भी मांग रहा हूं ये वो दे रहा है। मैंने भोजन मांगा, मुझे भोजन मिल गया, मेरा शरीर पुष्ट हो गया। मैंने जल मांगा, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, जल मिल गया। पर आप यहां भूखे प्यासे बैठे हैं, आप इस वृक्ष से क्यों नहीं मांगते कुछ? तो जानते साधु ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। साधु ने कहा, राजन अगर मैं इस वृक्ष से लेने लगूं ना तो फिर तुम नहीं ले पाओगे। सेवा, समर्पण स्वयं के लिए नहीं होता। वो जो साधु वहां तपस्या कर रहे हैं वो स्वयं के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए ही है, हम सबके लिए है। सूर्य यदि अपना प्रकाश से सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं तो वो स्वयं के लिए नहीं, हमारे लिए ही है। इसलिए सज्जन महापुरुष इन्हीं को कहा जाता है कि वो स्वयं के लिए नहीं करते, सिर्फ अन्य जनों के लिए करते हैं। उनमें रंच मात्र भी आसक्ति नहीं होती है, अटैचमेंट नहीं होता, मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, ऐसा नहीं है। हम किसी के लिए थोड़ा सा कर देते, हम उस बात को गाते रहते, जानते नहीं हो मैंने तुम्हारी कब सहायता की थी, मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। हम गिनाने लग जाते हैं अपनी बातों को, हम उंगलियों पे गिनाने लगते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया।
ये आसक्ति ही तो है। अपने आप को कर्ता मान करके बैठ जाना, अनासक्त भाव से रहना, जहां आसक्ति नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कर्तव्य कर्म था, मैंने वो किया, जैसी ईश्वर की इच्छा थी उसी अनुसार किया। ब्रह्मांड की शक्तियां और प्राकृतिक घटना चक्र अपने आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। जगत में जीवन के प्रादुर्भाव के पूर्व ही प्रकृति ने उसके लिए उचित क्षेत्र निर्माण करके रखा था। जब इन विभिन्न स्तरों पर जीवन का विकास होता है, तब हम भी प्रकृति में सर्वत्र चल रहा यज्ञ कर्म देख सकते हैं, जिसके कारण सबका एग्जिस्टेंस बना रहता है और विकास होता रहता है। ब्रह्मा जी ने सेवा की भावना से और यज्ञ करने की क्षमता के साथ जगत की रचना की। मानो उन्होंने घोषणा की कि इस यज्ञ में तुम वृद्धि को प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए कामधेनु सिद्ध हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि बात करें तो कामधेनु नामक गाय वशिष्ठ ऋषि के पास थी, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती थी। इसलिए इस शब्द का अर्थ इतना ही है कि यदि मनुष्य सहयोग और अनुशासन में रहकर डिटैचमेंट और त्याग की भावना से कर्म करने में तत्पर रहे, तो उसके लिए कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको वह प्राप्त नहीं कर सकता। माने उसके लिए सब कुछ प्राप्य है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है। फिर से मन में एक नया प्रश्न निकल करके आता है, अब इस ऐसे यज्ञ को संपादन कैसे करें? कैसे करें ऐसे यज्ञ को? कैसे आए हमारे अंदर भी ऐसी भावना? कैसे डेवलप करें हम स्वयं को? कैसे विकसित करें हम अपनी बुद्धि को इस प्रकार की बने? कैसे अपने मन को संभालें? कैसे अपने चित्त को पवित्र करके हम भी ऐसे दिव्य कर्म में लीन हो जाएं? क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं। शनै कंथा शनै पंथा शनै ही पर्वत लंघनम, धीरे धीरे सब कुछ काम होते हैं, धीरे धीरे चलना होता है, धीरे धीरे हम पर्वत चढ़ते हैं, धीरे धीरे ही शिखर पर पहुंचते हैं। एक दिन में तो नहीं हो सकता। हमारी भी आयु जब बढ़ी है तो दिन प्रतिदिन बढ़ी है। तो इसी प्रकार से ये यज्ञ का संपादन कैसे हो, कैसे बढ़े हम इस मार्ग की ओर, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो हम जानते हैं अगले एपिसोड में कि भगवान और कैसे बताएंगे कैसे हम इन यज्ञ का संपादन करें, कैसे जाने हम स्वयं के दिव्य मार्ग को। तो जानते हैं अगले एपिसोड में, मिलते हैं अगले एपिसोड में श्लोक संख्या 11 से। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।